गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 9 सोने का खेत पढ़ेंगे। एक किसान के दो बेटे थे, दिनेश और महेश। दोनों आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। यह जो खेत है, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं। पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला। पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। खेत में बीज तो डाल दिए, देखें अब आगे क्या होता है। आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। अब फसल पक गई है। खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए चल दिए। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूँगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। नियतं कुरु कर्म त्वम्। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वयं के कार्य को पूर्ण निष्ठापूर्वक करना चाहिए।